नाजरीन, जिंदगी के कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो इख्तिताम नहीं बल्कि सुकून और रहमत की एक नई शुरुआत बन जाते हैं। जब रूह जिस्म से जुदा होती है मगर फिजा में नूर और रहमत बरसने लगती है, कब्र मिट्टी से नहीं बल्कि रोशनी से भर जाती है। ऐसे लम्हात में मौत भी रब्बे करीम की रहमत का पैगाम बन जाती है। आज हम बात कर रहे हैं उस दिन की मौत के बारे में जो हर मुसलमान के दिल में उम्मीद और ईमान की सूरत में बसा हुआ है। जुमा के दिन की मौत। ये वो दिन है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुल अयाम यानी दिनों का सरदार फरमाया। जुम्मा का दिन सिर्फ नमाज या खुतबे के लिए खास नहीं बल्कि ये एक रूहानी ईद है। इस दिन आसमान और ज़मीन पर बरकत के दरवाजे खुल जाते हैं, दुआएं कबूल होती हैं और रहमत इलाही खास अंदाज में नाजिल होती है। इसीलिए कहा गया है कि जुम्मा के दिन की मौत आम मौत नहीं होती बल्कि ये रब की खास निशानी और जन्नत की बशारत है। ऐसे खुशनसीब लोगों के लिए कब्र राहत और नूर का मस्कन बन जाती है। फरिश्ते नरमी से पेश आते हैं और रूह को रब की रहमत अपने साए में ले लेती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुम्मे के दिन या जुम्मा की रात वफात पाए, अल्लाह ताला उसे कब्र के अजाब से महफूज रखता है। सोचिए जरा, वो लम्हा जब जिंदगी खत्म हो मगर खौफ नहीं बल्कि सुकून उतर रहा हो, जब फरिश्ते रूह को लेने आए मगर उनके चेहरे रहमत से चमक रहे हों, जब कब्र बंद हो मगर उसके अंदर नूर भर जाए, क्योंकि वो वक्त जुम्मा का था। उलमा कराम फरमाते हैं कि जुम्मा की मौत इस बात की अलामत है कि बंदा अपने रब के करीब है। ये इसके ईमान, इबादत और नेक अमल की गवाही बन सकती है। ये ऐसा लम्हा है जिसमें मौत भी बख्शिश में बदल जाती है और जिंदगी का इख्तिताम जन्नत की खुशबू में लिपट जाता है। जब हम जुमा के दिन की बरकतों की बात करते हैं तो दिल खुद ब खुद उस शख्स की तरफ चला जाता है जो उस दिन दुनिया से रुखसत होता है। ये वो लम्हा है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन या जुमा की रात वफात पाए, अल्लाह ताला उसे कब्र के अजाब से महफूज रखता है। गौर कीजिए, मौत जो आम दिनों में खौफ की अलामत समझी जाती है, जुमा के दिन आ जाए तो रहमत में बदल जाती है। उलमा फरमाते हैं कि जुमा को वफात पाने वाला बंदा दरअसल अल्लाह के खास इंतखाब में शामिल होता है, क्योंकि मौत का वक्त और दिन बंदे के इख्तियार में नहीं। हदीस में आता है कि जुमा के दिन दोज़ख का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है और रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अगर किसी बंदे की रूह जुमा के दिन निकले तो यकीनन उसके लिए भी रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। इसीलिए अहले ईमान हमेशा रब से हुस्ने खात्मा की दुआ करते हैं। कई वाक़यात में देखा गया कि नेक लोग ऐन जुमा की नमाज के वक्त या जुमा की रात रुखसत हुए। उलमा फरमाते हैं कि जुमा के दिन वफात पाने वाला बंदा कब्र के सख्त मरहले से महफूज रहता है। इसका मतलब यह नहीं कि हिसाब व किताब नहीं होगा, बल्कि ये कि कब्र का पहला और सबसे मुश्किल मरहला यानी मुनकर नकीर का सवाल जवाब उसके लिए नरमी और सुकून में बदल दिया जाता है। यह रब का इशारा है कि वो अपने कुछ खास बंदों से मोहब्बत करता है। जब हम जुमा के दिन की बरकतों की बात करते हैं तो दिल खुद ब खुद उस शख्स की तरफ चला जाता है जो उस दिन दुनिया से रुखसत होता है। ये वो लम्हा है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन या जुमा की रात वफात पाए, अल्लाह ताला उसे कब्र के अजाब से महफूज रखता है। गौर कीजिए, मौत जो आम दिनों में खौफ की अलामत समझी जाती है, जुमा के दिन आ जाए तो रहमत में बदल जाती है। उलमा फरमाते हैं कि जुमा को वफात पाने वाला बंदा दरअसल अल्लाह के खास इंतखाब में शामिल होता है, क्योंकि मौत का वक्त और दिन बंदे के इख्तियार में नहीं। हदीस में आता है कि जुमा के दिन दोज़ख का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है और रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अगर किसी बंदे की रूह जुमा के दिन निकले तो यकीनन उसके लिए भी रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। इसीलिए अहले ईमान हमेशा रब से हुस्ने खात्मा की दुआ करते हैं। कई वाक़यात में देखा गया कि नेक लोग ऐन जुमा की नमाज के वक्त या जुमा की रात रुखसत हुए। उलमा फरमाते हैं कि जुमा के दिन वफात पाने वाला बंदा कब्र के सख्त मरहले से महफूज रहता है।
इसका मतलब यह नहीं कि हिसाब व किताब नहीं होगा, बल्कि ये कि कब्र का पहला और सबसे मुश्किल मरहला यानी मुनकर नकीर का सवाल व जवाब उसके लिए नरमी और सुकून में बदल दिया जाता है। यह रब का इशारा है कि वो अपने कुछ खास बंदों से मोहब्बत करता है। ये सवाल अक्सर दिलों में उठता है। मुहद्दिसीन और उलमाए कराम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सीधा जन्नत से मुराद ये नहीं कि इंसान को कोई हिसाब या मीज़ान के बगैर दाखला मिल जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि कब्र का वो पहला मरहला जो अक्सर लोगों के लिए सबसे सख्त होता है, वो उस बंदे के लिए आसान कर दिया जाता है। ताहम मुहद्दिसीन ने यह वाज़े किया है कि जुमे के दिन मौत आना निजात की मुकम्मल जमानत नहीं है अगर जिंदगी नेकी और ईमान के बगैर गुजरी हो। लेकिन जो शख्स ईमान के साथ जुमे के दिन दुनिया से जाता है, जब किसी बंदे को जुमे के दिन मौत नसीब हो जाए तो समझ लीजिए कि यह सआदत दोहरी हो जाती है। उलमा फरमाते हैं कि जो शख्स जुमे के दिन वफात पाता है वो इन खुश नसीबों में शामिल हो जाता है जिनके लिए कब्र के दरवाजे जन्नत की खुशबू से भर दिए जाते हैं। फरिश्ते उसके पास जन्नत की हवाएं लेकर आते हैं। कब्र का अंधेरा नूर में बदल जाता है और वो तन्हाई उसके लिए सुकून और राहत का साया बन जाती है। जब जुम्मा के दिन किसी मोमिन की रूह परवाज करती है तो वो लम्हा आम मौत जैसा नहीं होता। फरिश्ते सख्ती से नहीं आते, उनके चेहरे नूर से चमक रहे होते हैं, हाथों में जन्नत की खुशबू और कफन होता है। वो नरमी से कहते हैं, निकल ए पाक रूह जिस पर रब राजी है और जो अपने रब से राजी है। ये वो लम्हा होता है जब दुनिया की सारी तकलीफें पीछे रह जाती हैं और रूह इस सुकून के समंदर में उतरती है जहां सिर्फ रब की रहमत, नूर और अब्दी आराम होता है। वो रूह जब आसमान की तरफ जाती है तो हर दरवाजे पर फरिश्ते कहते हैं, ये वो है जिसकी रूह जुम्मा के दिन निकली, इस पर रहमतें भेज दो। फरिश्ते उस रूह को जन्नत के रास्ते से गुजार कर ले जाते हैं और उसके लिए जन्नत के बागात की झलक दिखाते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे को अभी वापस लौटाओ क्योंकि अभी दुनिया का हिसाब बाकी है, मगर इसके लिए कब्र को आरामदेह बना दो। यही वजह है कि जुम्मा के दिन वफात पाने वाले की कब्र जन्नत के एक बाग की तरह बन जाती है। तारीख गवाह है कि बहुत से सुलहा और नेक लोग ऐसे लम्हात में दुनिया से रुखसत हुए जब ज़मीन पर जुम्मा की आज़ान गूंज रही थी। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने अपनी वालिदा को जुम्मा के दिन वफात पाते देखा। उनका चेहरा इतना पुरसुकून था कि लगा जैसे वो सो गई हों। ये भी मशहूर है कि कुछ जलीलुल कद्र सहाबा किराम जैसे हज़रत साद बिन माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनकी वफ़ात के वक्त अर्श इलाही हिल गया था, उनकी रूह भी जुम्मा के करीब कब्ज़ की गई। ये सब वाक़यात वाज़ेह करते हैं कि जुम्मा का दिन मौत के लिए खौफनाक नहीं है बल्कि खुशनसीबी की अलामत है। जब हम ये सब सुनते हैं तो दिल में सवाल उभरता है कि क्या हमें भी ये दुआ करनी चाहिए कि हमारी मौत जुमे के दिन आए। बाज सलफ सालिहीन, ताबेईन और औलिया से मनकूल है कि वो दुआ किया करते थे, ऐ अल्लाह हमारे आमाल का अंजाम बेहतरीन बना और जिस दिन हम तुझसे मिले वो दिन बेहतरीन हो और उसे जुमे का दिन बना। ये अल्फाज जिंदगी की हकीकत को बदल देने वाले हैं क्योंकि इसमें मौत की ख्वाहिश नहीं बल्कि रहमत के लम्हे में रुखसती की तमन्ना छुपी है। ये दुआ दरअसल हुस्ने खातिमा की दुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के दिन एक ऐसी साअत है जिसमें जो दुआ मांगी जाए वो रद्द नहीं की जाती। अब सोचिए, अगर किसी बंदे की रूह इसी घड़ी में निकले तो क्या वो लम्हा उसके लिए कबूलियत का दरवाजा नहीं बन जाएगा। याद रखिए, जुमे की मौत की आरजू नहीं बल्कि मुलाकात इलाही की दुआ है। मोमिन ये नहीं चाहता कि मौत जल्द आए बल्कि ये चाहता है कि जब आए तो ईमान के साथ आए, अल्लाह की रजा के साथ आए और जुमे के दिन आए। हम सबको ये दुआ दिल से मांगनी चाहिए, ऐ अल्लाह जब मेरा वक्त आए तो ईमान के साथ आए, जुमे के दिन आए और मेरी जबान तेरे जिक्र में डूबी हुई हो। आमीन।